हेलो फ्रेंड्स, क्या पैंक्रियास के कैंसर में आने वाले लक्षण हमेशा कांस्टेंट रहते हैं? आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूं और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की होंगी। दोस्तों, पैंक्रियास का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको आप खतरनाक मान सकते हो, क्योंकि दूसरे कैंसर्स के कंपैरिजन में इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहते हैं ओवरऑल देखा जाए तो। पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पेट में काफ़ी पीछे की तरफ प्लेस्ड है, स्टमक के पीछे, इतना डीप सीटेड है। इसके लिए जब छोटे स्टेज में, जिसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं, ये कैंसर ज़्यादा लक्षण पैदा नहीं करता है। बहुत सारे कैंसर जो छोटे स्टेज में पाए जाते हैं पैंक्रियास में, ये तब पाए जाते हैं जब हम कोई दूसरा टेस्ट करते हैं जो इसके प्रति नहीं है और ऐसे ही हमको पैंक्रियास का प्रॉब्लम पता चला है। जब पैंक्रियास के कैंसर में लक्षण पैदा होना चालू होता है, इसका मतलब है कि कैंसर काफ़ी बड़े स्टेज तक या काफ़ी बड़े साइज तक पहुंच गया है। क्या ये जो लक्षण पैदा होते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर में, या ये स्टेबल रहते हैं या ये कभी कभार घटते हैं, कभी कभार ज़्यादा होते हैं? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। एक ओवरऑल बॉटम लाइन की तरह सोचा जाए तो ये कहना उचित रहेगा कि जो पैंक्रियास के कैंसर में जो सिम्टम्स पैदा होते हैं, जो लक्षण पैदा होते हैं, अब मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये जो लक्षण है कांस्टेंट रहते हैं, और अगर इसके प्रति कोई भी इलाज नहीं हुआ हो तो ये धीरे धीरे ये लक्षण बढ़ते जाएंगे और परेशानी पैदा करते जाएंगे। लक्षणों के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है ताकि आप फटाफट मेडिकल एडवाइस ले सको। तो इसके लिए लक्षण के बारे में डिस्कस करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, पैंक्रियास में बड़े पैमाने पे देखा जाए तो दो हिस्सों में हम पैंक्रियास को बांट सकते हैं। एक तो है हेड और अनसिनेट प्रोसेस, और दूसरा है बॉडी एंड टेल पार्ट। क्यों ऐसे दो अलग अलग हिस्सों में बांटना है? क्योंकि दोनों हिस्सों में जो कैंसर्स आते हैं उनके जो लक्षण हैं अलग अलग रहते हैं। जो बॉडी एंड टेल पैंक्रियास, जो पैंक्रियास का पिछला हिस्सा है, इसमें अगर कैंसर पैदा होता है तो इसमें ज़्यादातर लक्षण पैदा नहीं होते हैं जब तक कैंसर काफ़ी बड़ा ना हो जाए, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो दर्द पैदा करना शुरू करता है। तो इसके लिए ये हिस्से में जो कैंसर होता है, दर्द एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा बाकी बहुत ही सिग्निफिकेंट कंप्लेंट्स इसमें आना बहुत ही अनकॉमन रहता है। इसके कंपैरिजन में जब आप पैंक्रियास का हेड और अनसिनेट प्रोसेस वाला भाग है, इसको देखेंगे, यहाँ पे पित्त की नली है जो इसके थ्रू जाके अतड़ी में ओपन होता है, और पैंक्रियास का डक्ट जो पैंक्रियास में पैदा होने वाले एंजाइम्स को अतड़ी तक पहुँचाता है, ये भी रहता है। और पेट में जो मेजर ब्लड सप्लाई देते हैं वो खून के बड़े बड़े नस, और जो लिवर को खून लेके जाता है वो बड़ा नस, वो सब ये एरिया के नज़दीक रहते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया रहेगा कि इस एरिया में जब कैंसर पैदा होगा और बड़ा होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स और लक्षण पैदा हो सकते हैं। ये कौन से कंप्लेंट्स हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेंट रहेगा जॉन्डिस या पीलिया का। इसमें आपके आँखें पीले पड़ सकते हैं, चमड़ा पीला पड़ सकता है, यूरिन गाढ़े रंग का, येलो रंग का जा सकता है। इसके साथ इचिंग मतलब खुजावट भी पैदा हो सकता है। थोड़े पेशेंट्स में ये भी हो सकता है कि जो मल का रंग है वो चेंज हो जाए, टॉयलेट जो रूटीन कलर में जाता था उसके कंपैरिजन में थोड़ा लाइट कलर में जाने लग जाए। और थोड़े पेशेंट्स में ऐसे भी हो सकता है कि टॉयलेट ऑल टुगेदर ब्लैक कलर का हो जाए। ये तब होता है जब पैंक्रियास का कैंसर बाजू वाले अतड़ी, जिसको हम डियोडिनम बोलते हैं, उसमें फैले और वहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो जाए। ये थे सिम्टम्स जो पैंक्रियास के हेड और अनसिनेट प्रोसेस में आते हैं। भले ही कैंसर पैंक्रियास के हेड में रहे या अनसिनेट प्रोसेस में रहे या बॉडी या टेल में रहे, ये सब चीज़ों में एडवांस स्टेज में पेशेंट को भूख कम लगता है, वज़न कम हो सकता है, बुखार भी आ सकता है। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल आगे पीछे हो रहा है, या आपको पहले डायबिटीज़ नहीं था और आपको नए से डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, ये भी एक लक्षण हो सकता है पैंक्रियाटिक कैंसर का। तो इसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण जो हेड ऑफ पैंक्रियास में आता है वो है जॉन्डिस की वजह से पित्त की नली में इन्फेक्शन होकर बुखार पैदा होना, जिसको हम कोलेंजाइटिस बोलते हैं। जब दोनों जगह के कैंसर्स बाकी ऑर्गन्स में फैलने लगते हैं तो उस ऑर्गन्स के प्रति जो भी कंप्लेंट्स है वो आपको पैदा होके उभर के आ सकते हैं। जैसे हड्डी में जाएगा तो मतलब बोन में पेन हो सकता है, जो
रीढ़ की हड्डी भी हो सकती है या बड़े लॉन्ग बोन्स भी हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर लिवर में काफ़ी जगह पे फैलेगा तो जॉन्डिस और बढ़ सकता है या लिवर का फंक्शन ख़राब हो सकता है। ऐसे फेफड़े में फैलेगा तो फेफड़े का फंक्शन भी कम होकर ब्रेथलेसनेस मतलब चलते फिरते या छोटे काम काजों में सांस लेने की दिक्कत होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सिम्टम्स को जानना क्यों ज़रूरी है? सिम्टम्स को जानने से ये हमें पता चलता है कि कौन से सिम्टम्स के लिए या कौन से लक्षण के लिए हमें सतर्क रहना है। हालाँकि जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी बताया है कि सिर्फ लक्षणों को देखकर हम कोई भी कैंसर का या कोई भी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई लक्षण है और वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते से सेटल नहीं हो रहे और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बीमारी गंभीर है और आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि पैंक्रियाटिक कैंसर में जो लक्षण पैदा होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, मेडिकल अटेंशन नहीं लोगे तो ये बढ़ते ही जाएंगे। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें प्लीज़ लिख के बताइए, कमेंट्स में डालिए। डेफिनेटली हम इन सवालों को पढ़ के इनकी जवाब देने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।